बच्चों की छुट्टियां हो चुकी थीं। बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए अपने दादा दादी के पास जाना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा जी दादा दादी के पास चलना है। वो सब दादा दादी के यहाँ गांव के लिए निकल लिए। उनको गांव जाकर बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने दादा दादी से मिले। गांव बहुत सुंदर था। बच्चे गांव में जाकर एक्साइटेड हो रहे थे। वो गांव का वातावरण देखकर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे। माँ के कहने पर बच्चे थोड़ी देर आराम करने चले गए, पर बच्चे गांव में जाकर घूमना चाह रहे थे। माँ के सो जाने के बाद बच्चे बाहर आते हैं तो बाहर पीछे गार्डन होता है। उस गार्डन में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वो इधर उधर खेलते हैं। फिर उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगा मानो उनको कोई बुला रहा हो। तभी पिंकी कहती है, भैया कुछ सुनाई दिया? गोलू कहता है, नहीं मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पर पिंकी को बार बार कुछ आवाज़ें आ रही थी। उनसे कोई कह रहा हो, आओ इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बच्चों इधर आओ। कुछ देर बाद गोलू को भी आवाज़ सुनाई दी। गोलू को सामने एक नारियल दिखाई देता है। वो नारियल देख के चौंक जाता है। पिंकी से कहता है, पिंकी ये क्या खाने की चीज़ है? वो नारियल फेंक देता है। जैसे ही नारियल फेंक देता है पत्थर हट जाता है। तभी इतनी ज़ोर से हवा चलती है कि गोलू गिर जाता है। वो दूर जाकर गिरता है। पिंकी कहती है, भैया क्या हुआ? गोलू कहता है, पता नहीं बहना क्या हो गया मुझे। भैया उठो उठो भैया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बचाओ पिंकी, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे बचाओ पिंकी, मुझे बचा लो पिंकी। तभी सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कहो बच्चों कैसा लगा तुम्हें? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गोलू कहता है, आंटी कौन हो तुम? मुझे आपको देखकर बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल आंटी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था ये आपका कुआं है, मैं आगे से कभी नहीं आऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। गोलू और पिंकी काफ़ी डरे हुए होते हैं और आपस में बातें करते हैं। भैया ये बातें मम्मी को नहीं बताएंगे, नहीं तो पापा हमारा खेलना बंद कर देंगे। अभी हम खेल भी सकते हैं, फिर हमें कोई नहीं खेलने देगा। तभी नीचे से मम्मी की आवाज़ आती है। वो बच्चों को खाने के लिए बुला रही होती हैं। दादा दादी कहते हैं, बच्चों जब से तुम आए हो तब से घूम रहे हो, ना आराम किया ना कुछ खाया, जरा खाना खाओ, हमारे साथ बैठो, बातें करते हैं। दादा दादी समझाते हैं, बच्चों पीछे गार्डन में मत जाना, वहाँ एक श्रापित कुआं है। उस कुआं में एक चुड़ैल रहती है, वो बहुत समय से बंद है। पिंकी कहती है, जी दादी माँ, सच में चुड़ैल होती है? मैंने कभी चुड़ैल नहीं देखी, वो कैसी दिखती है दादी माँ? पिंकी को सब कुछ पता होता है, पर वो दादा दादी से पूछना चाह रही थी। दादा दादी की बात सुनकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर वो कमरे में आने के बाद एक दूसरे से कहते हैं, भैया बहुत गलत किया हम लोगों ने पापा से और दादी से बात छुपाकर। ऐसा करते हैं हम लोग, सारी बातें दादा दादी को बता देते हैं। हाँ पिंकी तू ठीक कह रही है, कहीं ऐसा ना हो वो चुड़ैल हम सबको मार डाले, गांव वालों को भी मार डाले। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है। दादाजी सही कह रही थी, हम सबको बता देना चाहिए। और बच्चे सो जाते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ से निकलकर गांव में घूमने लगती है और गांव में लोगों को शिकार बनाने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसको गांव में एक पानी का कुआं दिखता है। वो उस कुएं को ही अपना ठिकाना बना लेती है और सोचती है, यहीं से लोगों को मार मार के शिकार करूंगी। तभी सुबह एक औरत आती है। वो कुएं में बाल्टी डालती है और पानी भरने के लिए खींचती है। तभी चुड़ैल वो बाल्टी को पकड़ लेती है। अरे राम, मेरी बाल्टी किसने पकड़ ली है? ये तो बहुत भारी हो गई है, लगता है कुछ ज्यादा वजन हो गया है। तभी वह औरत कुएं में झांक कर देखती है तो देखती है चुड़ैल है। वो चुड़ैल देखकर बहुत डर जाती है। आओ कुएं के अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम सब गांव वालों को खाकर मुझे भूख मिटेगी। औरत डर की वजह से भाग जाती है, लेकिन रस्सी बड़ी करके चुड़ैल उसको रस्सी से खींच लेती है और कुएं में डुबा देती है। और पानी में गिरने के बाद वो औरत धीमे धीमे डूबने लगती है। सब मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे, तुम गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, सब मरेंगे। देखते ही देखते वह औरत डूब जाती है और चुड़ैल बहुत खुश होती है। फिर तो ये सिलसिला चलता ही रहता है। जो भी उस कुएं में पानी भरने के लिए आता वो चुड़ैल पानी में डुबाकर मार डालती। ऐसे गांव में काफ़ी लोग कम होने लगे। गांव वालों को शक हुआ, बहुत लोग गांव से गायब हो रहे हैं। क्या कारण है, लोग पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। तभी गांव की एक अम्मा जी होती हैं।
वो भी कुएं में पानी लेने जा रही थी। उनको रास्ते में अमित मिलता है। कहाँ जा रही हो अम्मा जी? हैं, पानी लेने? पानी तो एक नल लगवा लो अम्मा जी। कुएं में पानी लेना जरूरी है क्या? आप इस उम्र में कैसे पानी भरेंगी अम्मा जी? अम्मा जी अमित की बात अनसुनी कर कर कुएं में पानी लेने पहुंच जाती हैं। तभी चुड़ैल उनको पानी में डुबाकर मार डालती है। अम्मा जी भी मर जाती हैं। गांव में बहुत लोग कम हो रहे थे। सभी महिलाएं बातें कर रही थी, लोग जाते कहाँ हैं। तभी सुबह हुई। चाचा जी अम्मा जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चाचा जी को जब अम्मा जी नहीं मिलती हैं रात भर, तो वो लोगों से पूछते हैं, आपने सावित्री को देखा? तभी अमित कहता है, हाँ हाँ चाचा जी, वो कल पानी लेने के लिए जा रही थी। पर अमित बेटा, तुम्हारी चाची रात से घर नहीं आई, पता नहीं आई तो पानी लेने के लिए थी। हाँ हाँ चाचा जी, मैंने चाची को बोला था, चाची पानी लेने के लिए कुएं में ही गई थी। हाँ हाँ चाचा जी, हम सब साथ में मिलकर चाची जी को ढूंढते हैं। हो सकता है वो कुएं की तरफ गई हो। चलो आओ साथ चलकर देखते हैं, चाची जी कहीं वहीं तो नहीं है। तभी अमित कुएं के पास जाता है और उसको आवाज सुनाई देती है, अंदर आओ आओ अंदर, देखो आके कितना ठंडा पानी है। अमित सोच में पड़ जाता है और सोचता है मुझे कौन बुला रहा है। अमित कुएं के पास जाने लगता है और देखता है कि कुएं से आवाज़ आ रही है। और चुड़ैल सोचती है शायद ही जल्दी ये नीचे आ जाएगा और मैं इसको डुबा कर मार डालूंगी। तभी पीछे से अमित के बच्चे अमित को देख लेते हैं। पापा वहाँ मत जाओ, पापा रुक जाओ प्लीज, वहाँ मत जाओ प्लीज पापा। पिंकी भी कहती है पापा वहाँ मत जाओ। बच्चे धीमे बोल रहे थे। अमित को समझ नहीं आ रहा था बच्चे क्या कह रहे हैं, इतना बच्चे धीमे क्यों बोल रहे हैं। अमित ने बस सोचा बच्चों के पास जाकर सुनना पड़ेगा। अमित बच्चों के पास आता है और कहता है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना धीमे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? तभी गोलू और पिंकी अमित को सारी सच्चाई बता देते हैं। वहाँ पर एक चुड़ैल है जो हमसे आज़ाद हो गई। अमित ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है, बच्चों तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया, तुमने सारे गांव वालों की जान खतरे में डाल दी। बच्चों तुम दोनों की नादानी की कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ेगी। बच्चों तुमने बहुत गलत किया, अब पता नहीं कितने लोग मरेंगे, कितनी जानें जाएंगी। तभी अमित सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, गांव वालों को कैसे बचाए। तभी अमित के दिमाग में एक उपाय आता है। वो रस्सी को एक बहुत बड़े पत्थर से बांध देता है और रस्सी से नीचे बाल्टी लटका देता है। चुड़ैल सोचती है कोई पानी भरने आया है। चुड़ैल बाल्टी को बहुत खींचती है पर वो नहीं खींच पाती है। वो सोचती है बड़ा ही ताकतवर आदमी है। चुड़ैल उस बाल्टी को बहुत ताकत से खींचती है और इतनी ताकत लगाने के बाद वो बाल्टी नहीं खींचती। फिर चुड़ैल बाल्टी को बहुत तेज ताकत से खींचती है और पूरी हिम्मत लगाती है। तभी वो पत्थर धीरे धीरे सरक कर उस कुएं के ऊपर जाकर रख जाता है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए कुएं में बंद हो जाती है। इस तरह उस चुड़ैल से छुटकारा मिलता है और चुड़ैल उस कुएं में ही रह जाती है। तभी सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। अमित सबको बताता है। गांव वाले कह रहे हैं एक ही कुआं था भैया, अब कहाँ से पानी भरेंगे। तभी अमित कहता है परेशान मत हो भाइयों, मैं तुम सबके लिए नल लगवा के जाऊंगा। वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए कुएं में बंद हो जाती है।